अगर आप सिर्फ एक ही जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शायद आप अपनी सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती कर रहे हैं। आज मैं आपको 7 ऐसे एसेट्स बताऊंगा जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल कर रख देंगे। अपनी फाइनेंशियल लाइफ को एक 7 स्टेप पिरामिड की तरह समझो। अगर इसे नीचे से ऊपर तक सही तरीके से बना लोगे तो तुम्हारी फाइनेंशियल बिल्डिंग आसानी से नहीं हिलेगी। इस पिरामिड का पहला स्टेप है इमरजेंसी फंड। सोचो, अगर पिरामिड के नीचे वाला हिस्सा ही हटा दिया जाए तो क्या होगा? पूरा स्ट्रक्चर ही गिर जाएगा। बिल्कुल वैसे ही बिना इमरजेंसी फंड के फाइनेंशियल लाइफ बहुत कमज़ोर हो जाती है। अगर कभी आपकी जॉब चली जाए, या आपके बिजनेस में कोई घाटा हो जाए, या आपकी फैमिली में कोई बीमार हो जाए, तो क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप कुछ महीने निकाल सको? इमरजेंसी फंड इन्वेस्टमेंट से पहले बनाया जाता है। ये एक सेफ्टी नेट का काम करता है। जो इमरजेंसी फंड आपके इन्वेस्टमेंट को बचाता है। आमतौर पर 3 से 6 महीने की ज़रूरत के अनुसार अपने इमरजेंसी फंड को रखने की सलाह दी जाती है। इससे फाइनेंशियल स्ट्रेस भी कम होता है और अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हो तो उसका लाभ भी उठाया जा सकता है। इस पिरामिड का दूसरा स्टेप है गवर्नमेंट स्कीम्स। जी दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इंडियन गवर्नमेंट खुद कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स चलाती है जो रिटायरमेंट और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में मदद करती है, उनमें से 2 सबसे पॉपुलर हैं, एनपीएस एंड पीपीएफ। हर इन्वेस्टमेंट का पर्पस अलग अलग होता है। अगर बात करें पीपीएफ की, तो पीपीएफ उन लोगों के लिए है जो गारंटीड और गवर्नमेंट बैक्ड रिटर्न्स चाहते हैं, और वहीं एनपीएस उन लोगों के लिए है जो रिटायरमेंट के लिए मार्केट लिंक्ड ग्रोथ और पेंशन बनाना चाहते हैं। दोनों स्कीम्स आपके फ्यूचर को सिक्योर करती हैं और आप कल की फिक्र छोड़कर आज में जी सकते हैं। अगर बात करें पिरामिड के 3rd स्टेप के बारे में, तो वो है गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड सदियों से वेल्थ स्टोर करने का एक भरोसेमंद एसेट है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है या इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी आती है, तब सभी इन्वेस्टर्स गोल्ड की तरफ देखते हैं। इसलिए गोल्ड आपके पोर्टफोलियो का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है। गोल्ड का काम सिर्फ पैसे को बढ़ाना नहीं, उसका काम उसको प्रोटेक्ट करना भी है जो आपने बचाया है। आप फिजिकल गोल्ड और ईटीएफ दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर मैं तुमसे कहूं कि एक और चीज़ है जो गोल्ड से भी ज़्यादा तेज भाग सकती है और फ्यूचर टेक्नोलॉजी उसके बिना चल ही नहीं सकती, तो वो है सिल्वर। चांदी सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, उसका यूज़ सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल फोन्स में भी होता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, सिल्वर की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ेगी। सिल्वर में भी आप फिजिकल और ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पिरामिड का 4th स्टेप स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड। अगर लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है तो इसे इग्नोर करना मुश्किल है। स्टॉक्स का मतलब किसी कंपनी का छोटा सा हिस्सा खरीदना है। अगर कंपनी ग्रो करती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ सकती है। अगर आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स चूज करने में दिक्कत आती है तो आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड को हमेशा लॉन्ग टर्म यानी 10-15 साल के या उससे ऊपर के नज़रिए से ही देखना चाहिए। पिरामिड का 5th स्टेप। पिरामिड के 5th स्टेप में आता है लैंड। अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया की ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे बनाया नहीं जा सकता? गोल्ड और स्टॉक्स को दोबारा भी बनाया जा सकता है, लेकिन लैंड लिमिटेड है। पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन ज़मीन उतनी ही है। इसी वजह से अच्छी लोकेशन पर लैंड की वैल्यू लंबे समय में बढ़ने की संभावना रहती है। लैंड में इन्वेस्ट करने से पहले लोकेशन अच्छी तरह से रिसर्च करो, लीगल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करो, उसके बाद ही कहीं इन्वेस्ट करो। इस पिरामिड का 6th स्टेप है क्रिप्टो। जी, क्रिप्टो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसने कुछ लोगों को करोड़पति बना दिया है और कुछ लोगों का 70-80% पैसा भी डूब गया है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। सबसे पॉपुलर क्रिप्टो है बिटकॉइन, लेकिन इसके अलावा भी हजारों और भी क्रिप्टो करेंसीज है। क्रिप्टो करेंसी एक हाई रिस्क हाई रिवार्ड एसेट है। उसमें इतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना आप भूल सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स इसे फ्यूचर की करेंसी बताते हैं जो कि फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकती है। तो मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल फाइनेंस के देवता को फॉलो कीजिए। हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं
जो कि आपको फाइनेंस के बारे में ज्ञान देती है और आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। धन्यवाद।